भारत में किराएदारी को लेकर के नए कानून मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये कानून दोनों पक्ष को समान सुरक्षा प्रदान करता है, विवादों को कम करने का प्रयास करता है। जिन जाने इस कानून के तहत क्या नए नियम लागू हुए हैं, जैसे कि लिखित समझौता, सुरक्षा जमा की सीमा, किराए में वृद्धि के नियम। ये जानकारी आपको किराएदारी के संबंध में अपने अधिकारों और समझदारी को जो है समझने में मदद करने वाली है। भारत में किराएदारी से संबंधित अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच गलतफहमियां और कानूनी झगड़े होते रहते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 पेश किया है, जो दोनों पक्षों को समान सुरक्षा प्रदान करता है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। ये कानून तभी प्रभावी होता है जब कोई राज्य इसे अपनाने या अपने मौजूदा किराएदारी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लेता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम और यूपी जैसे कई राज्य इस मॉडल को लागू कर चुके हैं या प्रक्रिया के अंदर हैं। नया कानून मालिक और किराएदार दोनों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे न तो किराएदार को अचानक बेदखली का डर होता है, न ही मकान मालिक को संपत्ति के नुकसान का खतरा। जब कोई भी किराएदारी मौखिक सहमति पर नहीं चल सकती, किराएदार और मालिक दोनों के लिए लिखित रेंट एग्रीमेंट बनाना आवश्यक होता है। 1 जुलाई 2025 से डिजिटल स्टैंपिंग भी अनिवार्य हो गई है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अब कोई भी मकान मालिक मनमाने तरीके से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता है। आवासीय संपत्ति के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया लिया जा सकता है। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नियम हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है अधिकांश जो मामले हैं उनके अंदर मकान मालिक अपनी मर्जी से हर साल किराया बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद में मनमर्जी से किराए में वृद्धि पर रोक लग चुकी है। अब मकान मालिक को आमतौर पर 5 से 10% सालाना वृद्धि की अनुमति होगी। वहीं चौथी चीज़ है जो किराएदार को केवल वैध कारणों पर ही बेदखल किया जा सकता है, जैसे कि 2 महीने तक लगातार किराया ना देना, संपत्ति का नुकसान या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना। अनुचित बेदखली से सुरक्षा भी यहाँ पर किराएदार को मिलने वाली है। मकान मालिक किराएदार को अचानक घर से नहीं निकाल सकता। बेदखली के लिए जो है कानूनी कारण और नोटिस देना आवश्यक होगा। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। मकान मालिक को संपत्ति को रहने योग्य स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आवश्यक मरम्मत नहीं कराई जाती है तो किराएदार कानूनी सलाह को लेकर के किराया रोक सकता है। तीसरी चीज़, निजता का अधिकार। मकान मालिक किराएदार के घर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उन्हें 24 घंटे पहले सूचित किया गया हो, अन्यथा केवल वैध कारणों जैसे निरीक्षण, मरम्मत के लिए ही प्रवेश किया जा सकता है।